डीएल हॉस्पिटल रूल वीडियो नंबर 2, लिमिट्स बाय डीएल हॉस्पिटल रूल का पहला वीडियो। लिमिट्स निकालने से पहले डीएल हॉस्पिटल रूल का हम प्रूफ पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, प्रूफ के दो अप्रोचेस हैं। एक है टेलर्स थ्योरम का अप्रोच, एक है मीन वैल्यू थ्योरम का अप्रोच। पहले हम प्रूफ बता रहे हैं बाय टेलर्स थ्योरम। लेट टेलर्स थ्योरम माने एक्सपेंशन की बात जहाँ पर हो, लेट एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स बी एक्सपेंसिबल इन पावर्स ऑफ एक्स माइनस ए, ये एक्स माइनस ए। देन लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए। एफ ऑफ एक्स का टेलर्स एक्सपेंशन लिख दिया, जी ऑफ एक्स का टेलर्स एक्सपेंशन लिख दिया। चूंकि एफ ऑफ ए जीरो है, जी ऑफ ए जीरो है, तो इन दोनों को जीरो कर दीजिए। इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू ए, जीरो या मत लिखिए उसको, एक्स माइनस ए इंटू एफ डैश ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ऑफ ए प्लस वन अपॉन एक्स माइनस ए इंटू जी डैश ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू जी डबल डैश ऑफ ए प्लस वन। चूंकि एफ ऑफ ए भी जीरो है, जी ऑफ ए भी जीरो है। अब क्या करें, एक्स माइनस ए ऊपर भी, एक्स माइनस ए नीचे भी, कॉमन लेके काट दें। इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ डैश ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश एट ए प्लस वन अपॉन जी डैश एट ए प्लस एक्स माइनस ए अपॉन फैक्टोरियल टू जी डबल डैश एट ए प्लस वन। जब x टेंस टू ए करोगे, x इक्वल टू ए रखोगे, तो x माइनस ए जीरो हो जाएगा, इसलिए ये और इसके बाद के सारे टर्म्स जीरो हो जाएंगे। बचेगा क्या? बचेगा एफ डैश ऑफ ए अपॉन जी डैश ऑफ ए, और ये कुछ नहीं है, लिमिट x टेंस टू ए, एफ डैश ऑफ x अपॉन जी डैश ऑफ x है। यही था इसका प्रूफ। तो इसमें ये एजम्पशन चला है कि जो फंक्शन एफ एक्स ऊपर है, जो फंक्शन एफ एक्स नीचे है, वो दोनों एक्स माइनस ए की घातों में एक्सपेंसिबल है। बोथ आर एक्सपेंसिबल इन पावर्स ऑफ एक्स माइनस ए, यानी उसकी सीरीज हमारे पास होनी चाहिए, एक्सपेंशन सीरीज। और अगर सीरीज नहीं है तो फिर ये अप्रोच नहीं लगेगा। ये जीरो बाई जीरो फार्म के लिए था, ये जीरो बाई जीरो फार्म के लिए ना, x बराबर ए रखोगे तो एफ ऑफ ए अपान जी ऑफ ए आएगा, माने जीरो अपान जीरो आएगा, इसलिए ये टेक्निक लग रही है। डीएल हॉस्पिटल रूल तब भी डायरेक्टली एप्लीकेबल होता है जब ये लिमिट इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी हो। इसको एक थ्योरम जैसा हम लोग ट्रीट कर ले रहे हैं। थ्योरम, इफ लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू इन्फिनिटी, लिमिट एक्स टेंस टू ए, जी ऑफ एक्स आल्सो इक्वल्स टू इन्फिनिटी, देन limit x tends to infinity, f of x upon g of x equals to limit x tends to infinity, f dash of x upon g dash of x। ये सॉरी, ये लिमिट x टेंस टू a होगा, ये भी लिमिट x टेंस टू a होगा। यानी x इक्वल टू ए रखने पर एफ ऑफ ए इन्फिनिटी को टेंड करे, x इक्वल टू ए रखने पर जी ऑफ एक्स इन्फिनिटी को टेंड करे, तो ये लिमिट कैसा हो जाएगा? इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा। तो उस समय भी डीएल हॉस्पिटल रूल देखो लागू होता है। प्रूफ,
लिमिट x टेंस टू a, f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म, इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू a, f ऑफ x को नीचे कर दिए तो ये नीचे आके ऐसा हो गया, g ऑफ x को ऊपर कर दिए तो ये ऐसा हो गया। अब ये 1 अपॉन इन्फिनिटी, ये 1 अपॉन इन्फिनिटी, तो अब कुल मिला के ये लिमिट आपके सामने हो गई 0/0 फॉर्म। अब जो आप डीएल हॉस्पिटल रूल पढ़े वो लगाइए, इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू a माइनस जी डेस ऑफ x अपॉन g ऑफ x होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा माइनस एफ डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x होल स्क्वायर, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाले का डेरिवेटिव। यहाँ लिखिए बाई डीएल हॉस्पिटल रूल, इसको हम शॉर्ट में डीएलएच रूल लिखेंगे। माइनस बैलेंस हो गया, इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू a g डैश ऑफ x अपॉन f डैश ऑफ x इंटू f ऑफ x होल स्क्वायर अपॉन g ऑफ x होल स्क्वायर। ऐसी स्थिति आ गई। तो दो फंक्शंस के प्रोडक्ट की लिमिट है, दोनों के लिमिट के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो एक एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया, इंप्लाइज दैट लिमिट x टेंस टू a f of x upon g of x equals to bracket limit x tends to a g dash of x upon f dash of x into limit x tends to a f of x upon g of x whole square। इसकी नंबरिंग कर दे रहे हैं हम 1। तो हमें जो प्रूव करना है, ये रिजल्ट लाना है, वो देखो यहाँ पे दिख रहा है। इसका मतलब ये जो है हर स्थिति में 0 होगा। तो इसी को हमें अब देखना है। लेट लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x अपॉन g ऑफ x इक्वल्स टू लेमडा। नंबर 2, अब लेमडा पे हम केसेस लेंगे when lambda equal to 0 या lambda not equal to 0 या lambda not equal to infinity। पहला केस ये है कि lambda नॉन जीरो हो और फाइनाइट हो, ठीक है ना, इन्फिनिटी के बराबर ना होने मतलब फाइनाइट हो ना। ये हमारे पास स्थिति है। तो देखना जरा से, ये जो मान रहे हो ना लेमडा, ये यहां भी है और यहां भी है। फ्रॉम 1 लेमडा इक्वल टू lambda square into bracket limit x tends to a g dash of x upon f dash of x। ये रहा। lambda स्क्वायर को बाईं तरफ करोगे implies that ये इधर आएगा, या यूं कह लो कि इस लिमिट को ही उल्टा करके इधर ले आए हम, तो लेमडा बराबर कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू a, इस लिमिट का उल्टा f डैश ऑफ x अपॉन g डैश ऑफ x, दैट इज लेमडा किसको माने थे आप, लिमिट x टेंस टू a
एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ डेस ऑफ एक्स अपॉन जी डेस ऑफ एक्स। तो बात सिद्ध हो गई, डीएल हॉस्पिटल रूल प्रूव हो गया फॉर दिस केस व्हेन लेमडा इज नॉन जीरो इनफाइनाइट, व्हेन लेमडा इज नॉन जीरो इनफाइनाइट। अब दो चीज और बचा कि जब लेमडा जीरो हो तब क्या होगा, जब लेमडा इन्फिनिटी हो तब क्या होगा। व्हेन लेमडा इक्वल्स टू जीरो, फ्रॉम टू लेमडा प्लस वन इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स प्लस वन इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए। चूंकि ये एंटिटी इंडिपेंडेंट ऑफ दिस लिमिट है इसलिए ये अंदर रहे बाहर रहे, तो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स प्लस वन इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। ये रहा। तो अब देखो भाई, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इन्फिनिटी है, लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी बराबर इन्फिनिटी। तो ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म है, ठीक है ना, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म है। और जिसमें कि ये जो लिमिट है, देखो यही तो था ना, ये लिमिट था ये, और यही यहां पर है। अब ये केस हम डिस्कस कर चुके हैं कि लेमडा जीरो ना हो, यानी कि ये लिमिट जो चीज है लेमडा, तो वो जीरो ना हो। तो अब यहां पर देखो, यहां पर ये लिमिट क्या है, ये लिमिट है लेमडा प्लस वन, जो कि जीरो नहीं है। लेमडा जीरो है ना, तो लेमडा प्लस वन जीरो नहीं है, इसलिए हम इस प्रीवियस केस का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ डेस ऑफ एक्स प्लस जी डेस ऑफ एक्स अपॉन जी डेस ऑफ एक्स बाई प्रीवियस केस, बाई प्रीवियस केस। ध्यान से सुनिएगा, ये लिमिट लेमडा माना है, अगर लेमडा जीरो ना हो, ये लिमिट अगर जीरो के बराबर ना हो, तो ये लिमिट बराबर होगा ये। तो ये लिमिट अगर जीरो के बराबर ना हो, ये पूरी लिमिट अगर जीरो के बराबर ना हो, तो ये बराबर होगा ये। तो क्या ये लिमिट जीरो के बराबर है? नहीं ना, क्योंकि ये लिमिट कितना है, लेमडा प्लस वन, जिसमें लेमडा जीरो है, लेकिन ये तो जीरो नहीं हुआ, वन जुड़ा हुआ है, ऐसा। इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू ए ब्रैकेट एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन जी डैश ऑफ एक्स प्लस वन इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन जी डैश ऑफ एक्स प्लस वन, वन वन दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, implies that lambda equal to limit x tends to a f dash of x upon g dash of x। अर्थात लेमडा किसको माना गया है, लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x अपॉन g ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू a f डैश ऑफ x अपॉन g डैश ऑफ x। बात फिर सिद्ध हो गई, यही रिजल्ट ये। अब केस बचा लेमडा जब इन्फिनिटी हो, जब लेमडा इन्फिनिटी हो, तो लेमडा इन्फिनिटी है तो वन अपॉन लेमडा कर देंगे।
ठीक, इसी को मिटा के हम करना चाह रहे हैं। आप लोग नोट कर लीजिए। When lambda इक्वल टू इन्फिनिटी फ्रॉम 2 इस 1 लैम्डा कितने के बराबर होगा? 1 लैम्डा बराबर लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x अपॉन f ऑफ x। अब हम इस केस का इस्तेमाल करेंगे जो अभी अभी हमने किया कि इस लिमिट का जो भी मान हो, इस लिमिट का जो भी मान हो, जैसे अभी क्या प्रूव किया हमने कि अगर ये लिमिट लैम्डा है और लैम्डा बराबर 0 है, यहां जो प्रूव किए थे, अगर ये लिमिट लैम्डा है और लैम्डा बराबर 0 है तो ये ऐसा होगा। तो अब ये लिमिट 1 लैम्डा है तो 1 लैम्डा 0 है कि नहीं? यहां लिख दे रहा है वेयर 1 लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो ये लिमिट यदि 1 लैम्डा है और 1 लैम्डा अगर 0 है तो ये रिजल्ट होगा। यही तो अभी अभी प्रूव किया हमने, 0 वाला केस। तो उसी केस का इस्तेमाल कर लो। इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a g डैश ऑफ x अपॉन f डैश ऑफ x बाई प्रीवियस केस, इसके तुरंत पहले वाला केस, और फिर उल्टा कर दिए। फिर हम लैम्डा इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a f डैश ऑफ x अपॉन g डैश ऑफ x, दैट इज लैम्डा किसको माना गया है वो लिखा नंबर 2 पे। लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x अपॉन g ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू a f डैश ऑफ x अपॉन g डैश ऑफ x। इस प्रकार से हर स्थिति में हमने दिखा दिया कि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी केस में भी डीएल हॉस्पिटल रूल होल्ड करता है, डायरेक्टली एप्लीकेबल होता है। तो अभी तक आपको हमने क्या पढ़ाया? डीएल हॉस्पिटल रूल बताया 0/0 फॉर्म में, उसका प्रूफ बताया बाई टेलर्स थ्योरम, और ये बताया कि डीएल हॉस्पिटल रूल इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी केस में भी डायरेक्टली एप्लीकेबल होता है। अब हम एग्जाम्पल्स का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। एग्जाम्पल 1, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x। पहले फॉर्म लिखा करिए 0/0 फॉर्म। अब डीएल हॉस्पिटल रूल लगाइए, इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 साइन x का डेरिवेटिव कॉस x, किसके रेस्पेक्ट में? जिस पर लिमिट हो। x पर लिमिट है तो x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालेंगे। x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में 1। अब x बराबर 0 रखोगे तो cos 0 1 आएगा, cos 0 इक्वल टू 1। ये हो गया। चलो तो यहाँ पर एक स्टेप बढ़ा दें, बाई DLH रूल माने डीएल हॉस्पिटल रूल, और तब लिखिए इक्वल्स टू cos 0 इक्वल्स टू 1। इस लिमिट को आप बाई एक्सपेंशन भी पढ़ सकते हैं। इसके लिए आप मेरी प्लेलिस्ट देखिए, लिमिट्स बाई एक्सपेंशंस। लिमिट x टेंस टू 0 साइन हाइपरबोलिक x अपॉन x, साइन हाइपरबोलिक 0 0 होता है तो ये हो जाएगा 0/0 फॉर्म, इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 साइन हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव होता है कॉस हाइपरबोलिक x, और x का डेरिवेटिव 1 बाई डीएल हॉस्पिटल रूल, इक्वल्स टू कॉस हाइपरबोलिक 0 इक्वल टू e टू द पावर 0 प्लस e टू द पावर माइनस 0 अपॉन 2 इक्वल्स टू 1 प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 1। इसे भी आप बाई एक्सपेंशन निकाल सकते हैं। आपको हम डीएल हॉस्पिटल रूल में पढ़ा रहे, उसी से हम लिमिट निकालेंगे। एग्जाम्पल 3, लिमिट x टेंस टू 0 साइन इनवर्स x अपॉन x, साइन इनवर्स 0 0 होता है तो ये हो गया 0/0 फॉर्म, इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0, नीचे डेरिवेटिव 1 हो गया और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर बाई डीएल हॉस्पिटल रूल। x इक्वल टू 0 रखिए तो ये आ गया 1। नेक्स्ट
Example 4. Limit x tends to 0, tan x upon x, 0 by 0 form, equal to limit x tends to 0, sec square x upon 1 by DL hospital rule, equal to sec square 0 equal to 1. Example 5. Limit x tends to 0, tan हाइपरबोलिक x अपॉन x, tan हाइपरबोलिक 0 भी 0 होता है, 0 by 0 फॉर्म. tan हाइपरबोलिक 0 बराबर होगा साइन हाइपरबोलिक 0 अपॉन कॉस हाइपरबोलिक 0. साइन हाइपरबोलिक 0 0 होता है, कॉस हाइपरबोलिक 0 1 होता है, इसलिए ये भी 0 होगा. इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0, नीचे डेरिवेटिव 1 हो गया. अब tan हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई DL हॉस्पिटल रूल, बाई DL हॉस्पिटल रूल. tan हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव tan हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव हमने क्या लिख दिया, हमने इंटीग्रल लिख दिया रे भाई. tan हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव होता है सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर x. सॉरी, वो हम इंटीग्रल झटके में लिख दिए. थोड़ा सा दिमाग में तेजी है कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल इस वीडियो में हो जाए. इक्वल्स टू सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर 0 इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर 0. कॉस हाइपरबोलिक 0 1 होता है, तो ये बराबर 1 आ गया. एग्जाम्पल 6. लिमिट x टेंस टू 0, tan इनवर्स x अपॉन x. tan इनवर्स 0 0 होता है, आपको मालूम ही है, 0 by 0 फॉर्म, इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, x का डेरिवेटिव 1, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. x बराबर 0 रखोगे तो 1 आ जाएगा. ये रहा. tan हाइपरबोलिक इनवर्स x का इंटीग्रल होता है, जो लिख दिया था हमने झटके में, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. कहाँ से कहाँ दिमाग कनेक्ट हो गया. इसके बाद और देखें एग्जाम्पल 7. लिमिट x टेंस टू 0, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स. 0 रखोगे तो log 1 ऊपर आएगा, log 1 0 होता है, तो ये फॉर्म है 0 by 0 फॉर्म. ये सब आप एक्सपेंशन की टेक्निक से भी निकालते हैं. इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, नीचे डेरिवेटिव हो गया 1 और ऊपर डेरिवेटिव कितना होगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स बाई DLH रूल. x बराबर 0 रखिए, आ गया 1. एग्जाम्पल नंबर 8. लिमिट x टेंस टू 0, e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x. x 0 रखोगे, e टू द पावर 0 1, 1 माइनस 1 0 अपॉन 0, 0 by 0 फॉर्म, इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x, 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1 बाई DL हॉस्पिटल रूल, इक्वल टू e टू द पावर 0 इक्वल टू 1. एग्जाम्पल 9.
लिमिट x टेंस टू 0, a टू द पावर x -1 अपॉन x, 0 रखिए, a टू द पावर 0 1, 1 - 1 0, तो ये हो गया 0/0 फॉर्म, इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0, a टू द पावर x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव a टू द पावर x इंटू लॉग a होता है, और -0 अपॉन 1। अब x 0 रखोगे, a टू द पावर 0 1 हो जाएगा, बचेगा लॉग a। फिलहाल यहाँ लिख दीजिए बाई डीएल हॉस्पिटल रूल इक्वल्स टू a टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1। सॉरी, ये बचा ना लॉ, a टू द पावर 0 लॉग a, सॉरी, और ये मान आ गया लॉग a। बेस नहीं लिखा है कैलकुलस पढ़ते समय हायर एजुकेशन में, तो बेस ई समझिएगा, क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन का जो कैलकुलस डेवलप किया गया है वो बेस ई पर डेवलप किया गया है। और देखा, ये सब स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आपके सामने आ रहे हैं। लिमिट्स बाय एक्सपेंशन में भी इनकी चर्चा हुई है, वो भी प्लेलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है, लिमिट्स बाय एक्सपेंशन। कुल उसमें 5 वीडियोस हैं, उसे भी आप जरूर देख लीजिएगा। एग्जाम्पल 10, लिमिट x टेंस टू 0, 1 + x होल टू द पावर 1 अपॉन x इक्वल टू e होता है। इसका प्रूफ देखा, पहले तो इसे हम p से डिनोट कर दिए, जरूरी नहीं p से ही आप डिनोट करें, आप l से भी डिनोट कर सकते हैं, l फॉर लिमिट, और किसी चीज़ से भी डिनोट कर सकते हैं। नोटेशन तो आपको गाढ़ना है, लिमिट x टेंस टू 0, 1 + x होल टू द पावर 1 अपॉन x से लिख दीजिए, क्योंकि आपने माना है ना कि इतना बराबर l। अब दोनों तरफ log ले लें, log l इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, 1 अपॉन x log ऑफ 1 + x, तो log 1 + 0 माने log 1 माने 0, 0 अपॉन 0 फॉर्म ही हो गया। अब ये जाके 0 अपॉन 0 फॉर्म हुआ है। और पहले ये कौन सा फॉर्म था? पहले ये फॉर्म था 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म। देखो ध्यान से, इक्वल्स टू, इसको अभी बताए आपके सामने, अभी तो हुआ था। लिमिट x टेंस टू 0, x का डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 + x बाई डीएल हॉस्पिटल रूल। इक्वल्स टू 1, ये log p log l की वैल्यू है, देयरफॉर l इक्वल टू e टू द पावर 1 इक्वल्स टू e, ऐसा। एग्जाम्पल 11, लिमिट x टेंस टू 0, a टू द पावर x माइनस b टू द पावर x अपॉन x, 0 रखो, a टू द पावर 0 1, b टू द पावर 0 1, 1 - 1 0, ऊपर 0 नीचे 0, ये हो गया 0 अपॉन 0 फॉर्म, इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0, नीचे x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1, ऊपर इसका डेरिवेटिव हो गया a टू द पावर x log a, माइनस इसका डेरिवेटिव हो गया b टू द पावर x log b, और लॉजिक लिखी बाई डीएल हॉस्पिटल रूल। x इक्वल टू 0 रखने से आएगा a टू द पावर 0 1, b टू द पावर 0 1, log a माइनस log b इक्वल्स टू log a अपॉन b। जितने भी एग्जाम्पल यहाँ देख रहे हो सब लिमिट्स बाय एक्सपेंशन से भी आप पढ़ चुके हैं। इस वीडियो को देखने के बाद उसे भी जरूर देखिएगा, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। एग्जाम्पल 12, लिमिट x टेंस टू 0, 1 माइनस कॉस mx अपॉन 1 माइनस कॉस nx। x 0 रखोगे तो cos 0 1 होता है ना, तो 1 - 1 0, 1 - 1 0, ये हो गया 0/0 फॉर्म, इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर वाले का डेरिवेटिव नीचे,
नीचे वाले का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, जिस पर लिमिट हो, एक्स पर लिमिट है तो एक्स के रिस्पेक्ट में। इसका 0 हो गया और इसका होगा माइनस भी आएगा ना, तो ये हो जाएगा m साइन एम एक्स, नीचे हो जाएगा n साइन एम एक्स बाई डीएल हॉस्पिटल रूल इक्वल्स टू m अपॉन n, बिल्कुल बाहर कर लिए। फिर लिमिट x टेंस टू 0 साइन एम एक्स अपॉन साइन एन एक्स, ये फिर 0/0 फॉर्म आ गया। फिर हम डीएल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे इक्वल्स टू m अपॉन n, लिमिट x टेंस टू 0 m कॉस एम एक्स अपॉन n cos nx बाई डीएल हॉस्पिटल रूल। अब x बराबर 0 रखोगे, cos 0 1 होता है, तो m अपॉन n कुल मिला के आ गया ये m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। एक एग्जाम्पल और देखिए। Example 13. Limit x tends to a, x to the power n minus a to the power n upon x minus a equal to n a to the power n minus 1। तो इसको जाने तो ऐसे देखो, x बराबर a रखोगे तो ये ऊपर भी 0 नीचे भी 0, तो हो जाएगा 0/0 फॉर्म इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू a, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाले का डेरिवेटिव, ये बाई डीएल हॉस्पिटल रूल। अब x की जगह a रखो तो जाएगा n a टू दी पावर n माइनस 1। ये 2 लाइन में काम खत्म। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये था कुछ एग्जाम्पल्स की लिस्ट जो डीएल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करके फटाफट निकाले गए, लिमिट निकाले गए। डीएल हॉस्पिटल रूल पे अभी बातचीत जारी रहेगी अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करिए, चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।